प्रतीक एक सुंदर और सुशील लड़का था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। फिर एक दिन प्रतीक की माँ अपनी सहेलियों से बातें कर रही होती है। अरे, तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी लड़की है क्या मेरे प्रतीक के लिए? मेरा प्रतीक तो बड़ा ही आज्ञाकारी और समझदार लड़का है। दिखने में भी हैंडसम है। उसे एक अच्छी सी जॉब भी है। और आपको तो पता है कि मेरे घर का भी सब कुछ अच्छा है। आपके नज़र में कोई लड़की हो तो बताना। अरे भाभी, मेरे नज़र में भी एक लड़की है, दिशा। बहुत ही सुंदर और सुशील है। लड़की पढ़ी लिखी भी है। उसकी उम्र भी अभी शादी की हो गई है। आप कहे तो मैं बात चलाऊं? प्रतीक और दिशा दोनों के घर वालों को रिश्ता बहुत ही पसंद आता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह दिशा जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती है, पूजा पाठ करती है और खाना भी बना लेती है। फिर वह चाय बनाकर प्रतीक को उठाने अपने रूम में चली जाती है। गुड मॉर्निंग प्रतीक जी, चलिए जल्दी उठ जाइए वरना चाय ठंडी हो जाएगी। अरे सोने दो ना दिशा, वैसे भी रात भर नींद नहीं हुई। लगता है आप ऐसे नहीं उठेंगे। ठीक है, आप सोते रहिए, मैं ही चली जाती हूँ। फिर आराम से सोते रहना आप, बाद में आपको चाय नहीं मिलेगी। दिशा वहाँ से जाने ही लगती है कि उतने में प्रतीक उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, अरे मेरी जान, तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? मेरी मॉर्निंग गुड कैसे होगी? आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो गए। जाने दो मुझे, कोई देख लेगा। देखते हो तो देखने दो, मुझे क्या, अब तो हमारी शादी हो गई है। अरे कुछ तो शर्म करो। छोड़ो, आप भी सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं अभी नहीं गई तो मेरी पूरी खीर जल जाएगी। फिर दिशा किचन में आती है और सारा बनाया हुआ खाना टेबल पर लगा देती है। घर के सारे लोग टेबल पर खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत बढ़िया खाना बनाया है। हाँ दिशा, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है, लेकिन ये खीर, इसमें तुमने नमक डाला है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मुझसे? मुझे माफ़ कर दीजिए प्रतीक जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। फिर प्रतीक हंसने लगता है। अरे, तू मेरी बहू का मजाक क्यों बना रहा है? अरे बेटा, खीर बहुत ही अच्छी बनी है। आई एम सॉरी दिशा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। खाने में सबसे टेस्टी तो खीर ही बनी है। सच में दिशा, इतनी अच्छी खीर मैंने आज तक नहीं खाई। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। फिर सास सोचने लगती है। पहले तो मेरा बेटा मुझे कहता था कि माँ, तुझसे अच्छी खीर कोई नहीं बना सकता, और अब बहू की इतनी तारीफ कर रहा है और ये भी कह रहा है कि आज तक उसने इतनी अच्छी खीर नहीं खाई। लगता है बहू का मन रखने के लिए कह रहा होगा। फिर एक दिन दिशा किचन में काम कर रही होती है कि उतने में डोरबेल बजती है। दिशा की सास उधर ही बैठी होती है तो वह दरवाज़ा खोल देती है। अरे मैडम, दिशा के नाम से पार्सल है, क्या आप उन्हें बुला सकती है? अरे मुझे दे दे ये पार्सल, उसमें क्या बड़ी बात है। अरे नहीं नहीं, मुझे ये पार्सल उनको ही देने को बोला है। फिर दिशा की सास दिशा को आवाज़ देती है। अरे दिशा बहू, तेरे लिए कोई पार्सल आया है, ज़रा बाहर तो आना। फिर दिशा किचन से बाहर आती है और वो पार्सल ले लेती है। अरे बहू, किसने भेजा है ये पार्सल और क्या है इसमें? जी माँ जी, वो प्रतीक ने भेजा है ये गिफ्ट। अभी हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है ना, तो शायद इसीलिए उन्होंने मेरे लिए ड्रेस ऑर्डर किया होगा। फिर दिशा वो बॉक्स लेकर अपने रूम में चली जाती है और बाहर दिशा की सास सोचने लगती है। आज तक मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा और अभी ये नई आई लड़की के लिए गिफ्ट दे रहा है। शादी के बाद तो ये तो पूरी तरह बदल गया। फिर शाम को खाना खाने सब बैठ जाते हैं। अरे बेटा प्रतीक, बहुत दिन हो गए तेरी मौसी को मिले हुए। अभी तुझे 2 दिन की छुट्टी भी है तो उसे मिलकर आते हैं। उसे भी हम सबको मिलकर बहुत खुशी होगी। लेकिन माँ, इस सैटरडे को तो मैं दिशा के साथ मूवी देखने जाने वाला हूँ। क्यों ना हम अगले सैटरडे संडे चले जाए? उसकी बातें सुनकर सास को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचने लगती है, आज तक तो मुझे कभी मूवी लेकर नहीं गया और अभी ये बहू को मूवी दिखाने ले जा रहा है। तभी दिशा बोलती है, अरे प्रतीक जी, अभी माँ जी का इतना मन है तो चलो ना मौसी जी के ही घर चलते हैं। माँ जी का भी घूमना फिरना हो जाएगा। हम फिर कभी चले जाएंगे मूवी देखने। अच्छा ठीक है बाबा,
जैसा तुम बोलो। माँ, ये सैटरडे संडे हम मौसी जी के घर जाएंगे। मैंने प्रतीक से कहा तो उसने तुरंत मना कर दिया, पर बहू के कहने से वो तुरंत मान गया। पहले तो मेरी एक भी बात टाला नहीं करता था। पता नहीं इस दिशा ने उस पर क्या जादू किया है। सच में मेरा बेटा तो बहुत ही बदल गया है। दिन भर दिन मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। फिर वो तीनों मौसी जी के घर आते हैं। मौसी जी को भी दिशा का स्वभाव बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह भानु, तूने तो अपने बेटे के लिए हीरा चुना है। सच में तेरी बहू तो बड़ी संस्कारी है और ऊपर से ये खूबसूरत भी है। मौसी की मुंह से दिशा की तारीफ सुनकर दिशा की सास मुस्कुरा तो देती है, लेकिन अंदर से वो दिशा के लिए जलने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। दिन ब दिन भानु की जलन बढ़ने ही लगती है। वो घर का सारा काम दिशा से करवाती है और बेचारी दिशा चुपचाप वो सारा काम करती थी। फिर एक दिन सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है तूने? सब्जी में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। कितनी तीखी सब्जी बनाई है तूने। ऐसा लग रहा है कि सारी मिर्ची तूने इसी सब्जी में डाली है। पहले तो ऐसा खाना नहीं बनाती थी तू। क्या हो गया है तुझे? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? सॉरी माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आपको घी दे देती हूँ, उससे तीखापन भी कम हो जाएगा। हाँ, अब तो तू तेरी गलतियाँ छुपाने के लिए कभी घी, कभी चीनी, कभी दही, ऐसी ही चीज़ों का सहारा लेती है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया है तुझे? किस तरह बहू से बात कर रही है? हम लोग भी सब्जी खा रहे हैं। हमें तो इतनी तीखी नहीं लगी सब्जी। कहीं तुम्हारे मुंह में छाले तो नहीं पड़ गए? हाँ हाँ, कर लो बात। मुझ में ही प्रॉब्लम है। अरे माँ, क्या हुआ? क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? हाँ, तू भी अब मुझसे इस तरह बात करेगा, यही दिन देखना बाकी रह गया था। देखा बहू, तुम्हारी वजह से ये मुझसे किस तरह बात कर रहा है। इतना बोलकर भानु वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती है। अरे पापा जी, प्रतीक जी, आप माँ जी पर गुस्सा मत होइए। लगता है वो किसी बात से परेशान है, इसीलिए उन्होंने ऐसे बोल दिया। मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। नहीं बहू, इसका बर्ताव आजकल तेरी तरफ कुछ अच्छा नहीं है। हाँ दिशा, पापा सही कह रहे हैं। मैं माँ से बात करके देखता हूँ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। फिर प्रतीक अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। उन दोनों में बहस होती है। फिर भानु दिशा के पास आती है। क्या मिला बहू तुझे माँ बेटे में लड़ाई करवा कर? तूने ही मेरी चुगली की थी ना इसके पास, इसीलिए मेरे पास आया है। अरे नहीं माँ जी, मैंने तो इनको रोका भी था, ये फिर भी आपके पास आ गए। हाँ माँ, मैं खुद ही आया हूँ तेरे पास। क्या हो गया है तुझे? तू क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? पहले तो सब अच्छा था, फिर तू हर काम में दिशा की बुराइयाँ करने लगी। अब तो हर रोज़ खाने की भी बुराइयाँ करती है। बस यही देखना बाकी रह गया था। पहले तो तू मुझसे कितना प्यार करता था, और अब देख मुझसे ज़बान लड़ा रहा है। तुझे तो सिर्फ मेरे हाथ का ही खाना पसंद था, लेकिन तुझे तो आजकल बहू के ही हाथ का खाना पसंद आता है। जब से ये बहू आई है तब से तू बदल गया है। अब तू मेरा पहले वाला बेटा नहीं रहा। फिर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन कुछ काम करते हुए भानु गिर जाती है। उसे बहुत चोट आती है। उस दौरान दिशा अपनी सास की बहुत सेवा करती है, उनको टाइम से खाना और दवाइयाँ देती है। प्रतीक भी अपनी माँ की बहुत सेवा करता है। अच्छा माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। और वैसे भी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो दिशा है ही। दिशा और प्रतीक का बर्ताव देखकर भानु अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा होती है। फिर शाम को जब प्रतीक घर आता है। दिशा बहू, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं तुमसे जलने लगी थी बेटा। मेरे बेटे में शादी के बाद बदलाव देखकर मैं डर गई थी। मुझे लगा ये मुझे भूल जाएगा तुम्हारे प्यार में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा हुआ मुझे इतनी चोटें आई है। ये भगवान ने मुझे सज़ा दी है। अगर मुझे ये चोट नहीं आती तो मैं तुम दोनों का मेरे लिए प्यार नहीं देख पाती। मुझे माफ़ कर दो बेटा। अरे माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। मैं आपका डर समझ सकती हूँ, लेकिन माँ जी आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके पास पहले सिर्फ बेटा था, लेकिन अब आपके पास बेटी भी है। अरे, अब मुझे तुम दोनों से जलन होने लगी है। फिर सब हंसने लगते हैं।
भानु भी अब अपनी बहू से बेटे जैसा ही प्यार करने लगती है। उसके बाद में घर का माहौल बहुत ही प्यारा बन जाता है और सब खुशहाली से रहने लगते हैं।